लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जब ये अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है तो क्या जो कोरोना में हम राहत इस वक्त महसूस कर रहे हैं, कहीं उसमें फिर से खतरा तो पैदा नहीं हो जाएगा, कहीं फिर से केसेस बढ़ने तो नहीं लग जाएंगे। आपको बता दें, यही समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ गया है। परिचय करवा दूं सबसे पहले डॉक्टर जेसी पासे, एक्स मेडिकल डायरेक्टर LNJP से हमारे साथ चुके हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन, एम्स से हमारे साथ इस वक्त हैं। लेकिन क्या कारण रहा कि सिर्फ औद्योगिक इकाइयों को ही खोलने की, वो भी बंद रीजन में खोलने की छूट दी? डॉक्टर जेसी पासे सर, मैं आपके पास आ रही हूं। रिकवरी रेट 92% से ज्यादा, मृत्यु दर 1% के करीब। क्या यह स्थिति एकदम परफेक्ट कही जा सकती है इस लॉकडाउन अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे दिल्ली में तो बहुत कम पॉजिटिविटी रेट कम हो गया है और बाकी देश के दूसरे राज्यों में भी इसी तरह के संकेत आ रहे हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में भी, अब जबकि पार्शियल लॉकडाउन खुल रहा है जी, तो इसी तरह की स्थिति बनी रहे। लेकिन उसके लिए हमें जो भी हमारा एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर है उसको हमको बहुत स्ट्रिक्टली पालन करना होगा, तभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये ट्रेंड जो भी चल रहा है ये जारी रहेगा। वरना अगर हमने एप्रोप्रिएट बिहेवियर को पूरी तरह से स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया तो दोबारा से सर्ज जो है, दोबारा से जो कोरोना का जो रेट है वो फिर से बढ़ सकता है। ठीक है डॉक्टर अरविंद कुमार सर, ये थर्ड वेव का भी क्योंकि अभी आशंका बनी हुई है, लेकिन कितने दिनों बाद? अच्छा, अरविंद कुमार हमारे साथ नहीं है, दोबारा उनके पास चलेंगे। लेकिन शरद कोहली, मैं आपको जोड़ना चाहती हूँ सर अब। अच्छा ठीक है, डॉक्टर अरविंद कुमार से ही पहले डॉक्टरों को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में जुड़ गए हमारे साथ, इसलिए डॉक्टर शरद कोहली मैं आपके पास आती हूँ। लेकिन डॉक्टर अरविंद कुमार, क्योंकि थर्ड वेव जो है उसकी भी आशंका जाहिर की जा रही है कि, लेकिन एक तो कितने दिन में आएगा, और कहीं हम जो ये अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं ये एक आधार तो नहीं बन जाएगा थर्ड वेव के ज्यादा खतरनाक होने का? और अभी की स्थितियों में आप क्या मान के चल रहे हैं, हम कंट्रोल में रहेंगे या स्थितियां अभी भी बिगड़ सकती हैं? देखिए आशा जी, मेरा ये मानना है कि जो रिसेंटली हमने जो नंबर्स देखे हैं मिड अप्रैल से लेके मिड मई तक, जो टावर्स ऑफ नंबर हमने देखे हैं, तो मेरा ये मानना है कि इस बार काफ़ी संख्या में बहुत ज़्यादा लोग एक्सपोज हुए हैं। कुछ तो डायग्नोज्ड है, कुछ रिजल्ट्स के साथ हैं और कुछ अनडायग्नोज्ड है। सो इस समय कम्युनिटी में जो लेवल ऑफ इम्यूनिटी जो बिल्डअप हो रही है, मेरे हिसाब से वो काफ़ी अच्छी होगी, ये मेरा मानना है। तो रिसेंट टाइम में अगर हम अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, और इसका मतलब अगर हम ये समझ ले कि हम अपने अनलॉक इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को कर रहे हैं, तो ये समझिए कि हम इनवाइट कर रहे हैं कि हम थर्ड वेव की तरफ जाएंगे और जल्दी जाएंगे। लेकिन जो सीख मिली है हमारे समाज को, हमारे लोगों को इस वेव से, मुझे लगता है कि ये बीते हुए 30 दिन 45 दिन काफी बुरे थे, बहुत ही बुरे थे। और लोगों को इस बात से समझना चाहिए कि जो ये अनलॉक है, ये हमें अपने जो है नेसेसरी विजडम को अनलॉक करना है। हम अनलॉक कर रहे हैं लाइवलीहुड देने के लिए, हम अनलॉक कर रहे हैं ग्रेजुअली स्टैगर्ड मैनर में उनको जो बहुत पुअर हैं ताकि वो फीड कर पाए। तो ये बहुत जरूरी है कि लाइफ हैज टू गो ऑन। मतलब हम अनलॉक करके सब कुछ अचीव नहीं कर सकते, बहुत सारे आयाम हैं। शायद डॉक्टर हो के मैं उस सारे आयामों पे एक बार कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट जो इसके जो रियल डिसीजन मेकर हैं उनको सारी चीजों को देखना है। तो अगर विजडम के साथ, सेफ्टी के साथ अगर हम अनलॉक कर रहे हैं तो ये काफी अच्छी बात है। लेकिन अगर हमने अपने इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को अनलॉक किया तो फिर मेरा ये मानना है कि थर्ड वेव दूर नहीं है। जैसे जैसे हमारी इम्यूनिटी डाउन जाएगी, एंटीबॉडीज टाइटर हमारे शरीर में फिर कम होंगे। और हमेशा हम बात करते रहते हैं कि वेरिएशंस जो है वायरस में, म्यूटेशंस जो है हमारे ट्रीटमेंट से और हमारे वैक्सीनेशन से और बहुत सारे और फैक्टर से प्रभावित होके ये वायरस अपने आप को चेंज करते रहते हैं। तो फिर ये बिल्कुल मतलब मानी हुई बात है कि हम ऐसे वेव्स देख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली कोविड पैंडेमिक में पहले भी बोल चुके हैं हम लोग कि इट्स अ टेस्ट मैच। इट्स नॉट one-day game or T20 match, it's a test match. So every time you have to see all the incidences, all the surges ball by ball, and तब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा कि कंट्री का एक रूल या स्टेट का एक रूल ये कभी भी नहीं कर पाएगा। ये हर ब्लॉक में, हर विलेज में, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको
अपने सर्जिस को देख के आपको उस सही तरीके से आपको अनलॉक बिल्कुल। अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी यानी कि आम आदमी पे है, उसे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन हर हाल में करना ही होगा। अगर थर्ड वेव में आप नहीं चाहते वो स्थितियां बने जो हम दूसरे वेव में एक बुरे सपने की तरह देख चुके हैं। एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, लेकिन शरद कोहली जी मैं आपके पास आऊंगी, इस ब्रेक के बाद आ नहीं पाई। अर्थव्यवस्था के लिए कितना जरूरी कदम था ये जानेंगे शरद कोहली से। मेरे साथ मेरे सहयोगी